और सब कुछ बन के जो स्थित है, सब में होते हुए भी सबसे अलेप हैं, वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कोटि कोटि, वह व्यापक स्वरूप समझाते हुए अष्टावक्र ने बहुत स्पष्ट करके कहा कि परमात्मा, आत्मा से परमात्मा, हम आत्मा भी कहते हैं, वो ही सब कुछ है, उसके सिवा कुछ है नहीं। उसे हमें पहचानना चाहिए और उसकी पहचान इसका में नहीं, व्यष्टि समष्टि सबकी पहचान। जो कुछ चक्षु का विषय होता है वो भी आत्मा ही है, और जो मन का विषय बनता है, जिसका चित्त से चिंतन किया जाता है, वो भी वही है, अन्य कुछ है ही नहीं। तो ऐसे अनन्य आत्म स्वभाव में स्थित होने के लिए ये अष्टावक्र गीता हमें क्लियर मार्गदर्शन देती है। और हमने लास्ट जो देखा था वो स्पष्ट करके बताते हैं कि मुक्ताभिमानी मुक्त ही, जिसको मैं मुक्त हूं ऐसा निश्चय है वो मुक्त ही है। बद्धो बद्धाभिमानी अपनी, बंधवान वो है जिसको अपने मुक्ति का अनुभव नहीं है, मुक्ति का निश्चय नहीं, अपने मुक्त स्वरूप का स्वीकार नहीं, इसलिए वो अपने आप को संसार में बंधा हुआ मानता है, भवट में भटकने वाला स्वीकारता है और दुखी होता है। जब ऐसा है तब स्पष्ट करके क्वेश्चन कर दिया है कि किम वदंती सत्य, ये सत्य क्यों कहा जाता है? यामति सौगति, यामति सागति, ये परम सत्य है, ये लोकवाद है, ये समझो कहावत है, सब कोई वही कहते हैं, जैसे अपनी मति वैसी ही गति होती है। तो मति के अनुसार ही गति होती है। अंतिम समय पे जीवन भर की जो मति निश्चिंत हुई है वो स्मृति में आ जाता है, और जीवात्मा अंतिम समय पे अपनी वो आगे की गति को देखता है। मैं कहाँ जा रहा हूं, अभी का मेरा स्थान कहाँ है, वो अंतिम समय पे उसे दिखाया जाता है और वो देख लेता है। अगर अच्छी गति होती है तो खुश होता है, मगर मनुष्य तन से नीचे की ओर जाने का होता है तब, इतर योनि में जाना होता है तब वो दुखी होता है। इसलिए अंतिम समय पे उसके मुंह पे जो भाव उभरते हैं वो देख के हमें पता चल जाता है कि अभी ये सुखी है या दुखी। मगर जिसके मुंह पे परमानंद छलकता है वो आत्मगति को प्राप्त होता है, शरीर छूटते ही स्वरूप में स्थित हो जाता है, अपने निजानंद में वो खुश खुश दिखाई देता है। ये तीन प्रकार की मृत्यु के समय गति,
और चित्त की वृत्ति बनती है। अधम कर्म करके मनुष्य ही शरीर को छोड़ के अधम योनि में जाता है। उत्तम कर्म सकाम करता है तो सकाम भाव से स्वर्गाधिक में जाता है। अगर तो कोई उच्च घर जाता है, धनाढ़ के घर जाता है, अगर जिसने साधना करते करते एक ही भाव रखा है कि परमात्मा की प्राप्ति कर लेनी है, मगर साधना कुछ बाकी रह गई है, तो वो ज्ञानियों के घर जाता है। तो ऊर्ध्वलोक में जाने वाला स्वर्गाधिक को प्राप्त करके जो आत्म स्वभाव को नहीं जानता, वो स्वर्ग का सुख देख के प्रसन्न हो जाता है। जिज्ञासु जो स्वरूप को जानने के लिए चाहता है, मगर कुछ साधना बाकी नहीं होती है, इसलिए वो उसको ज्ञानी का घर मिलता है। वो देख के वहां जाने के लिए वो आतुर बनता है कि चलो अब यहाँ हमारी यात्रा पूर्ण होगी। इसलिए ज्ञानी माता पिता को प्राप्त करने का अवसर देख के वो प्रसन्न होता है। मगर जो अंतिम समय में भी सर्वात्मा भाव में स्थित होता है, अंदर बाहर एक आत्मिक चेतना उसकी झलकती है, वो प्रसन्न प्रसन्न होता है, आनंद विभोर होता है। यहां तक अष्टावक्र महाराज ने हमें ये संसार से उपराम होने के लिए और आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए, गति करने के लिए मार्गदर्शन किया है। हम कौन है वो पहचान देने के लिए यहाँ तक हमें ले गए हैं और बताया है कि मनुष्य जन्म में हमने जैसा किया होगा वैसा परिणाम हमें मिलने वाला है। अगर तुम अपने आप को पहचान के इस जन्म में यात्रा कर रहे हो तो तुम कैसे हो? तुम्हारा स्वरूप क्या है? तुम आत्मा। ये आत्मा कैसा है? आत्मा के कई विशेषण देके आत्मा की पहचान हमें दे रहे हैं 11वें श्लोक में। यहाँ ही आत्मा की पहचान करवाई जाती है। वो आत्मा की पहचान देते हुए कहते हैं कि आत्मा साक्षी विभुपूर्ण मुक्त चेत अक्रिय निसंग असंग है, और कहीं उसकी स्पृहा होती नहीं, कहीं जुड़ा ही नहीं होता है। अस्पर्श, कहीं छूता ही नहीं, स्पर्श नहीं करता। और शांत हो, शांत, शांत सही। इतने ऐसे स्वरूप के वर्णन किए कि साक्षी है, विभु मीन्स व्यापक है, पूर्ण मीन्स वो ही पूर्ण है, सबका आधार वो ही। एक हो, सिर्फ वो ही वो अद्वितीय ब्रह्म, तो एक हो। क्या अद्भुत पहचान नहीं है आत्मा की। मुक्त, फिर भी सर्वत्र वो अलेप है, सबसे वो मुक्त है, किसी से जुड़ा नहीं, किसी से बंधा नहीं है। मुक्त चित्त चैतन्य ज्ञान स्वरूप और अक्रिय, अकर्ता, कुछ करता नहीं। आत्मा सदैव अकर्ता अभोक्ता हो, असंग, किसी से
जुड़ा हूं नहीं, किसी का संग नहीं, फिर भी किसी से दूर नहीं। जैसे सूक्ष्माति सूक्ष्म छिद्र, सुई के छिद्र से भी ज्यादा सूक्ष्म छिद्र, उसी में भी आकाश व्यापक है, उसमें भी आकाश स्थित है। फिर भी आकाश इतने छिद्र में भी कहीं भी छूता नहीं है, किसी का भी संग नहीं करता। कमल जल में ही पलता है, जल में ही विकसता है और जल में ही प्रसन्न रहता है, तो भी वो जल से असंग ही होता है। प्रकरण सर्वत्र है, सब में है। जड़ चेतन सब पे वो स्थित होता है, फिर भी वो असंग ही है और निष्प्रह, कोई स्पृहा ही नहीं, निष्प्रह। इसे किसी से कोई स्पृहा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई भाव नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। तो असंग निष्प्रह शांतो प्रगाढ़ शांत, परम शांत। फिर भी भ्रमात् संसारवान भवति, भ्रमात् संसारवान भवति। भ्रम से वो संसारवान, अपने आप को संसारवान मान लेता है और संसार में भ्रमता है, भ्रमती, भटकता है। जो भी है वो आत्मा ही, आत्मा के सिवा कुछ नहीं। ये सबसे बड़ी बात इस श्लोक में बताई है कि हम कौन हैं, हम क्या हैं। हम आत्मा है, बस स्पष्ट करके गए। आत्मा साक्षी, सबका साक्षी। किसका साक्षी? इसका साक्षी स्वरूप जानो, तो व्यष्टि समष्टि सबका साक्षी, जिससे व्यष्टि समष्टि उत्पन्न हुए हैं उन सबका साक्षी। जैसे शरीर ये स्थूल दिखता है, सूक्ष्म कारण नहीं दिखता, मगर तीनों शरीर का साक्षी आत्मा है। उस आत्मा में ही स्थित, इस शरीर का आधार आत्मा है, फिर भी वो इन सब का साक्षी, वो नहीं। पंच प्राण, आत्मा पंच प्राण नहीं है। पंच ज्ञानेन्द्रिय, वो भी वो नहीं है। पंच कर्मेंद्रिय, वो भी आत्मा नहीं है। पंचभूत, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, वो भी वो नहीं। न ज्ञानेन्द्रिय है, न कर्मेंद्रिय है, न पंच प्राण है, न पंच कोश है। जो पांचों कोश इस शरीर में हम अनुभव करते हैं, अन्नमय आदि, तो ये वो भी नहीं है। पंचभूत भी नहीं है और तीनों शरीर भी नहीं है। समष्टि व्यष्टि ये भूतादिक का विषय है, ये भूतादिक से उपजे हैं। ये होते हुए भी सब कुछ उसी के आधार से ही खड़े हैं, तो भी वो निष्प्रभ है, किसी से कोई आशा नहीं, असंग है। तो हम जाने अपने आप को हम कौन है। तो पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन बुद्धि, 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर, जैसे अंतस्करण, जिसको हम चतुष्टक भी कहते हैं। सिर्फ मन बुद्धि को भी अंतस्करण कहते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार को भी अंतस्करण कहते हैं। तो ये 17 या 19 तत्व जो भी हम कहते हैं, उसका सूक्ष्म शरीर। ये सूक्ष्म शरीर में हमारे देहाध्यास के कारण
जन्मों के संस्कार संग्रहित है। वो पंच प्राण पे आरूढ़ होके सूक्ष्म शरीर सारे संस्कारों को संग्रहित करके लेके पुरुषका के रूप में एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं। मगर वो सूक्ष्म शरीर हम नहीं है संस्कार लेके जाने वाला कि दूसरे जन्म में जाके ये पुराने संस्कार को याद करें उसी के अनुसार भी नहीं, हम वो नहीं। हम एक स्थूल शरीर नहीं है जो पंचभूत का कहा जाता है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, वो भी नहीं। पंचकोशादि हम नहीं है। तुम क्या है? हम इस सब के साक्षी हैं, सबको जानने वाले। तो हम आत्मा हैं और आत्मा रूप से हम इस पूरे संघात के साक्षी हैं। वो संघात हम नहीं है। तो ये देह में रहते हुए, देह में व्यवहार करते हुए सारे कार्य जो प्रकृति के हमारे सामने आते हैं वो करते हुए भी हम अक्रिय रहते हैं, अकर्ता। उस कर्म का फल हमें भुगतना नहीं होता है क्योंकि हम अक्रिय भी हैं और भोक्ता भी हैं। आत्मस्वरूप से हम अपने आप को पहचाने तो ये सब के हम साक्षी। इतने विस्तृत सृष्टि दिखाई दे रही है, हम देख रहे हैं, मगर जहां तक दृष्टि पहुंचती है वहां तक तो हम देखते हैं। जहां दृष्टि नहीं पहुंचती है वहां हम विचार करके पहुंच सकते हैं, चिंतन करके, याद करके उसके साथ जुड़ सकते हैं। मन के संकल्प से हम विचार करते हैं और बुद्धि से निर्णय भी करवा देते हैं कि हाँ सृष्टि ऐसी, और सृष्टि के मर्यादा सीमाएं भी हम देख लेते हैं। सृष्टि की सीमाएं पूर्ण हो जाए तो भी आत्मा तो व्यापक है, इसी से भी व्यापक, इसी से भी परे। तुम अपने रूप को पहचाने, अपने आप को पहचाने हम क्या है। तो सबके साक्षी तो है। जैसे कोई एक गुनाह हुआ है, उसके साक्षी में जो देखने वाला होता है वो बुलाए जाते हैं और जाते हैं। वो साक्षी भी भरते हैं, कहते हैं कि हाँ हमने हमारी आंखों से देखा है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो साक्षी की इस जुबान पे गुनहगार को शिक्षा होती है, साक्षी को नहीं होती। लेकिन साक्षी अलेप होता है। आत्मा ऐसे पूर्ण संघात से अलेप है। न शरीर से उसे कुछ लेना देना है, इस व्यष्टि शरीर से, पंचभूतात्मक इस प्रत्येक जीव के पुतलों से और सारे समष्टि के सब शरीरों से इसे कुछ लेना देना। इन सबका साक्षी है। कहा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हुआ, वो देखते हुए भी इसमें वो इन्वॉल्व नहीं होता। सबको जानने होते हुए भी, जानने के बाद भी वो उसे जुड़ता नहीं। ऐसा साक्षी है। तो अपने साक्षी स्वरूप को जाने तो हम साक्षी होने के कारण ये कोई भी घटना हो रही है, कोई भी कार्य हो रहा है, कोई भी दृश्य दिखाई दे रहे हैं, प्रकृति में कितने प्रपंच चल रहे हैं, वो सबके साक्षी हैं, फिर भी सबसे निर्लेप, सबसे अलग। विभु के लिए बहुत स्पष्ट करके कर दिया है। व्यापक कहां तक व्यापक? सब दिशाओं में जाके देखो, कभी भी व्यापकता का अंत नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं मिलेगा। सर्वत्र सर्व में सदाकाल सर्व रूप से स्थित है वो आत्मा, इन सब से भी व्यापक है। इसे व्यापक है, कहीं भी ना मिले ऐसा नहीं, खोजो कहीं भी बैठे तो खोजो।
कहीं भी जाके खोजो। जैसे विपस्सित राजा ने अग्निदेव से कहा, अग्निदेव उनका दृष्टि था, कहा अग्निदेव को प्रकट कर लिए, इतनी साधना की, प्रकट होके अग्निदेव ने बोला मांगो जो चाहिए। तो कहते हैं कि मैं 4 शरीर वाला बन जाऊं, चारों दिशा में जाऊं, 4 शरीर से मैं चारों दिशा में जाऊं और चारों दिशा में जाके मैं माया को देख लूं, माया का अंत ले लूं, मुझे 4 शरीर दे दो। अग्निदेव बोला तथास्तु, तेरी इच्छा है तो तुझे मिल जाए। और विपस्सित राजा चारों शरीर से चारों दिशाओं में गया, बहुत दौड़ा, बहुत दौड़ा, बहुत दौड़ा, भ्रमता रहा, भ्रमता रहा, भ्रमता रहा, भ्रमता रहा, युगों तक भ्रमता रहा, अनंत ब्रह्मांडों में भ्रमा, मगर उसे माया का अंत न मिला। वो अष्टधा प्रकृति कहलाती है और भगवान की है। माया ही बेअंत है तो परमात्मा, इसका अनंत रूप कैसा, जिसका अंत कभी मिले ही नहीं, ऐसा रूप वो परमात्मा है। और परमात्मा ही आत्मा है। सूक्ष्म सूक्ष्म शरीरों से महत शरीर तक आत्मा ही आत्मा व्यापक है, आत्मा ही आत्मा स्थित है और वो आत्मा हम है। सब शरीर में आत्मा विराजमान है, सारे शरीर आत्मा के ही हैं, आत्मा से भिन्न कुछ है नहीं। सारी समष्टि इकट्ठी करके एक रूप देखो तो ही आत्मा है। भिन्न भिन्न शरीरों में देखो तो भी भिन्न भिन्न दिखता हुआ अभिन्न आत्मा ही है, आत्मा के सिवा और कुछ नहीं। विपस्सित थक गया भमते भमते, 3 शरीरों का 3 दिशा में निर्माण हो गया। एक शरीर से भटकता भटकता वो राम दरबार में पहुंचा, जहां वशिष्ठ महाराज राम के सत्संग चलता। तो वशिष्ठ महाराज जानते थे क्या है, सुंदर हिरण बन के राम जी को भेंट में दी गई थी हिरण की, वो स्थित था, वो वहां पहुंचा राम दरबार। वहां वशिष्ठ महाराज ने, बहुत लंबी कथाएं शॉर्ट में कहते हैं, राम जी ने जब पूछा कि हिरण कौन है इतना सुंदर, उसका आंसर देते समय अग्नि का आह्वान किया। अग्निदेव पधारे, उसको देखते वो हिरण अग्नि में प्रवेश कर गया। सबको सब स्तब्ध हो गए, क्या हुआ क्या हुआ। और उसमें से प्रकट हुआ पुरुष, देखिए विपस्सित, और ज्ञान का सत्संग सुनते उसे वहां बोध हुआ कि मैं साक्षी आत्मा, मैं विभु आत्मा हूं, मैं पूर्णात्मा हूं, मैं असूय हूं, मैं असंग हूं, मैं स्पर्श हूं, मैं एक ही हूं, मैं शांत हूं। अपने मुक्त स्वरूप की अनुभूति, व्यापक स्वरूप की अनुभूति, असंग स्वरूप की अनुभूति, स्पर्श स्वरूप में निस्पर्श स्वरूप की अनुभूति, सर्वात्म स्वरूप की अनुभूति। ये सर्वात्म स्वरूप जो विपस्सित ने यहाँ ज्ञान सभा में ज्ञानोपदेश से जाना, वही स्वरूप हमारा सबका है, जिसके बाद और शरीर में जाना नहीं होता, दूसरे शरीर में जाना न पड़े। जो शरीर के प्रारब्ध से जिस शरीर में है, उस शरीर में हम ज्ञान में जी लें। अभी क्यों अपने आप को पहचान न ले भाई, आगे जाके पहचानेंगे। इतनी कुछ साधना करेंगे तब पहचानेंगे। इसके लिए हमें इतना तप करना पड़ेगा, इतना जप करने पड़ेंगे,
इतनी उपासना करने पड़ेगी, इतने व्रताधिक करने पड़ेंगे, यज्ञ यागादिक करने पड़ेंगे। ये सब बातें निरर्थक है भाई। जो मान लिया हो गए। हमने माना कि एक जन्म में थोड़ा उद्धार हो सकता है, ज्ञान थोड़ा हो सकता है, तो अनेक जन्मों में हमें भटकना होता है, क्योंकि हमने निश्चय किया। मुक्ताभिमानी मुक्त ही, मगर हम निश्चय कर लेंगे ये साक्षी आत्मा है। सत्संग से सब कुछ हमें समझाया जाता है, शास्त्रों में सब कुछ सिद्धांत के रूप में कहा गया है। हम उसका अभ्यास करें और अभ्यास करके व्यवहार में इंप्लीमेंट करें और स्वीकार करके दृढ़ता करें। प्रत्येक व्यवहार में ब्रह्म दर्शन, आत्मदर्शन करना यही है, और तो कुछ करना ही नहीं। पूरे जीवन जितने भी शास्त्र हैं, इतने सारे शास्त्र हम पढ़ लें, इससे ज्ञान नहीं होने वाला भाई, याद रखो। मगर एक ही सत्य का स्वीकार कर ले हम विभू, साक्षी, पूर्ण, मुक्त, ज्ञान स्वरूप, अक्रिय, असंग, अस्फुट, बोध स्वरूप, शांत आत्मा। उसी समय बस भवाट के बंधन कट जाएंगे। चाहे कितने भी कर्म थोप पड़े हैं, पहाड़ों के पहाड़ होते होंगे, मगर आपने स्वीकार किया, वो सब जलते देखोगे, तुरंत मुक्ति। जन्मों के कर्म आप इतना स्वीकार करने से ही जल जाएंगे। जन्मों से खड़े किए बंधन, चाहे वो सुंदर भी होवे, चाहे वो असुंदर भी होवे, मगर वो सब गिर पड़ेंगे। ये सारे बंधन हैं। हम यज्ञ यागादि बहुत करें, व्रत तप बहुत करें, किसके लिए? स्वर्ग पाने के लिए। कई लोग ऐसा सिखाते हैं कि आप यहाँ ध्यान करो, स्वर्ग मिलेगा, पुण्य करो, स्वर्ग मिलेगा। ये सब पुण्यादि कर्म और ध्यानादि की सीमा हमने स्वर्ग की बना दी, तो हमने जो माना वो होता है। मन एवं मनुष्याणाम बंधनम कारणम बंध मोक्ष योग। बंध और मुक्ति का कारण हमारे मन की मान्यता है, हमारा मन ही है। और बुद्धि ने उस पर मोहर लगा दी, निश्चय कर दिया मुझे साधना करके स्वर्ग में जाना है। स्वर्ग की गति क्या? स्वर्ग में जाने के बाद क्या? वो नित्य गति है, वो अजर अमर अविनाशी स्वरूप की अनुभूति है। हम अगर मुक्तात्मा है ऐसा निश्चय करना है हमें, तो अपने मुक्त स्वरूप का स्वीकार करें। जब तक मुक्त स्वरूप का स्वीकार नहीं करते, तब तक मुक्त रूप से हम व्यवहार नहीं कर सकते। बंधे रहते। मुक्त स्वरूप का हम स्वीकार करें, सिर्फ अपना करें। हम तो मुक्त है ही, मगर जो भी जीव हैं वो भी मुक्त आत्मा ही, सब मुक्त आत्मा है, तो सबको हम मुक्त आत्मा के रूप में ही देखें। उसे ही तो ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म मीन्स आत्मा, जो सर्वव्यापक विभू है, आकाश से भी व्यापक। आकाश का अंत लेने के लिए जैसे विपस्सित प्रकृति का माया का अंत लेने के लिए, ऐसे आकाश का अंत लेने के लिए गरुड़ पक्षी दौड़े। अभी तो अवकाशयान इतने बनाए गए हैं, इसे अवकाशयानों को चारों दिशा में छोड़ दो, ये सब का अंत आ जाएगा, मगर अवकाश का अंत नहीं है। ऐसे हम पूर्ण अवकाश, सर्वव्यापक आत्मा, तो जो भी कुछ है अपने अंग पांगे में,
सब कुछ अपने भीतर ही समाये हैं, क्योंकि हम सबका आधार, इस सब का आधार हम हैं। तो जब अपने इस स्वरूप की अनुभूति हमें होगी, तब तो फिर बंधन सारे छूट ही जाएंगे ना, रहेंगे। पुण्य कर्मों से हम सोने की बेड़ी से बंधते हैं, वैसे ही बंधवान ही होते हैं, मुक्त नहीं होते। स्वर्ग की आकांक्षा करके स्वर्ग में हम पहुंच जाए पुण्य कर्म करके, सत्कर्म करके, मगर वहां मिले क्या? हम जहां जाते हैं वहां जो होता है वो ही मिले ना भाई। तो स्वर्ग में वैभव है, सुख, मनवांछित भोग है, मनवांछित रूप मिल सकता है, मगर शरीर से बाहर तो नहीं ना। अशरीर तो वहां नहीं बन सकते, वहां ज्ञानोपदेश नहीं मिलता। मनुष्य ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है तो स्वर्ग की इच्छा उसे नहीं करनी चाहिए, तो अन्य की इच्छा तो क्या करने की। कोई मनुष्य, कोई साधक ऐसा भी कहते हैं कि भाई हम आत्मस्वरूप में स्थित नहीं हो सकते, क्योंकि ये हमारा विषय नहीं है, ये तो ज्ञानियों का विषय है। जब हम ऐसा करें, साधना करते करते वैकुंठ में चले जाए, साधना करते करते साकेत लोक में चले जाए, साधना करते करते शिवलोक में चले जाए, साधना करते करते ब्रह्मलोक में चले जाए। इस सब लोक में जाके भी आत्म साधना करनी पड़ेगी। कहीं भी जाओ, जो भावना है वो लोग मिलेगा, मगर भक्ति है, भावना सु है, तो अपने वो इष्ट के लोक में हम पहुंचेंगे। फिर इष्ट को हमें साधना करवानी पड़ेगी और इष्ट का स्वरूप तब हमें मिलेगा, क्योंकि इष्ट तो स्वरूप में, इष्ट अपने निज स्वरूप में, अपने परमात्मा स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में स्थित है। उसकी कृपा से हम आत्म स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्गाधिक को प्राप्त करें, धनवानों का घर पसंद करें, इसके अलावा तो इष्ट के लोग को पसंद करें, वो अच्छा है, क्योंकि फिर ज्ञान कराने की जिम्मेदारी इष्ट की हो जाती है, इष्ट ज्ञान कराते हैं। मगर सबसे श्रेष्ठ शास्त्र किसको कहते हैं? जो अपने आप को परमात्मा स्वरूप में स्वीकार कर ले, आत्म स्वरूप में स्वीकार कर ले। मैं निस्पृह, असंग, मुक्त, ज्ञान स्वरूप, विभु, पूर्ण, शांतात्मा, तो तुरंत मुक्ति। मुक्ति में कोई देर नहीं, इसी समय मुक्ति। मृत्यु के लिए भी वेट नहीं होना है, मुक्ति के लिए अपनी पहचान होते ही मुक्ति। मनुष्य जन्म का ये सौभाग्य है, वो मुक्ति हमें प्राप्त होवे और हम मुक्त स्वरूप में बाकी का प्रारब्ध, बाकी का आयुष्य मौज में बिता सकते। मुक्ति की जो मौज है उसका वर्णन शब्दों से नहीं हो सकता। अगर शारदा सर्वकाल लिखे, सारी पृथ्वी का पत्र कर दे, पेपर कर दे, और जितनी बनराई है उस बनराई की कलम शाही कर दे, सागरों की शाही कर, तो भी सर्वकाल लिखती रहे शारदा अपने मुंह में बैठ के, तो भी हमारे वो गुण वो नहीं लिख पाएगी। ये हमारे आत्मस्वरूप के गुण, हमारे आत्मस्वरूप का इतना विस्तृत अनुभव अगर हो गया हमें अभी, तो फिर क्या रहेगा? हमके सिवा कुछ नहीं, हमें सिवा दूसरा कोई नहीं, कुछ जड़ चेतन सब हम ही हम है। ये मनुष्य जन्म का परमात्मा के ओर से हमको मिला हुआ बड़ा उपहार है, बड़ा उपहार। कितनी बड़ी कृपा परमात्मा ने हम पर कर दी है।
कि हमें इसी जन्म में और जब चाहे तब मुक्ति प्राप्त करने का साधन है। एक बच्चे की बात मैं बार बार करती हूँ। वो कहता है मुझे ये जगत स्वप्न जैसा लगता है। अभी इसका बर्थडे था, 12 साल का हुआ है। उस दिन दर्शन करने के लिए आया। मैंने पूछा, उसका नाम भृगु है। मैंने पूछा, भृगु तुम्हें यह जगत तो स्वप्नवत दिखता है, ऐसा तुम हमेशा कहते हैं, अभी भी दिख रहा है ऐसा? हाँ, मुझे तो अभी भी झूठा ही दिखता है, मगर ये रहने वाला नहीं है, ऐसा मुझे होता ही। तुम कौन? बोले मैं भृगु। भृगु मीन्स? मैंने उसे पूछा, भृगु मीन्स जो भृगु ऋषि हो गए वो मैंने पूछा उससे, भृगु कौन थे? वो ज्ञानी। देखो, इतना बच्चा इतना समझता है मैं ज्ञान स्वरूप हूं। तो उनका ज्ञान तो ज्ञानी तो आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं, तो ज्ञानी आत्मा ही होती है। तो हाँ, आत्मा की पहचान देने के लिए उसके पास ज्यादा शब्द नहीं, उसको मन में स्वीकार था कि ये जगत ब्रह्म मात्र है, भ्रांति मात्र है, जगत झूठा है, जगत सत्य नहीं है, इस स्वप्न जैसा सिर्फ कुछ काल के लिए दिखने वाला फिर मिट जाने वाला है, मगर आत्मा इसमें ज्ञान स्वरूप। ज्ञानी तो अजर अमर होते हैं, अविनाशी होते हैं, उसका नाश नहीं होता। तो माँ बस मुझे बोलती जाती, जो अजन्मा है फिर भी दिखता है शरीर में, पैदा होता भी दिखता है, इस शरीर से मरता दिखता है, फिर भी वो मरती है, इस वो नास्तिक है। शरीर तो मर जाएगा कि उसके शरीर तो अवधि के लिए आता है। भगवान कृष्ण आए, राम आए, जो भी अवतारी पुरुष आए, वो सब शरीर लेके आए और शरीर का जब तक कार्यभार करना था वो कर भी गए और चले गए। कैसे गए? कहते हैं राम जी चल के चले गए साकेत, कृष्ण जी अस्वस्थ के नीचे बैठे, पैर पे पैर चलाए, मयूर जैसे दिखते थे। कैसे चले गए पता नहीं रहा, चले गए। एक प्रकाश का पुंज गया, पहले आयुध गए, फिर रथ गया, फिर भगवान चले गए। तो आए कैसे वो भी किसी के पास नहीं है। भाई हम सब कहते हैं कि देव की वसुदेव के वो पुत्र हैं, कारावास में पैदा हुए, लीला मात्र पूरा जीवन दशरथ कौशल्या के पुत्र राम, और पूरा जीवन ग्रस्त जैसा जिए, और फिर भी वानप्रस्थी जैसे सन्यासी जैसे अलेप रहे, और स्वाभाविक चल के पहुंच गए, अपने पैदल चल के निकल गए और पहुंच गए कहाँ, किस प्रकार गए किसी को पता भी नहीं चला। तो वो कहीं जाते भी नहीं, कहीं आते भी नहीं, लीला मात्र वो आते जाते देखते हैं। वैसे भाई हम सब भी अगर इस जीवन में मुक्ति का अनुभव कर लें तो लीला मात्र ही परमात्मा की ओर से भेजे गए हैं, और परमात्मा स्वरूप में ही हम विलीन हो जाए। क्या अद्भुत अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, कितना गहन और ठोस बोध दे रहे हैं। तुम साक्षी आत्मा, जो दिखाई दे रहा है वो कुछ भी तुम नहीं, और वो कुछ तुम्हारा नहीं है, तुम इस सब के साक्षी। तो अपने साक्षी स्वरूप को पहचाने, अपने व्यापक स्वरूप को पहचाने,
कितने व्यापक, आज तक कोई कभी इसका अंत नहीं दे सकता। शरीरों की कितनी श्रृंखला बन गई होवे तो भी उसका आदि अंत नहीं दिखाई देता। ऐसा रूप आदि में था, अंत में भी रहेगा, फिर भी आदि अंत रहित, सिर्फ मध्य में ये प्रकृति के रूप में दिखाई दे रहा है। तो प्रकृति भी वो ही है और आदि अंत में भी सब कुछ प्रकट होता दिखे तब भी अप्रकट, और सब विलीन होता देखे तब भी वो अविनाशी। मध्य में प्रकट रूप में सर्व रूप में दिखाई दे, सर्व क्रिया कलाप लीलाएं करता रहे तो भी वो सबसे अलग, वो साक्षी आत्मा भाई हम हैं। पक्का करो, स्वीकार करो। स्वीकार ज्ञान होने में और कुछ नहीं करना है, मात्र स्वीकृति 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 और स्वीकृति में दृढ़ता, फिर वहां निश्चय से हटना नहीं। तो ये श्लोक एक ही हमें याद रह जाए। ये श्लोक में इतने सारे आत्मा के विशेषण बताए गए, उस विशेषणों का मीनिंग एक, वो मीनिंग हमारे चित्त में दृढ़ हो जाए, बुद्धि उसमें निश्चय करके विलीन हो जाए, शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, मन संकल्प विकल्पों को छोड़ के साक्षी स्वभाव में दृढ़ीभूत हो जाए। और फिर देखो क्या मौज, क्या मुक्ति का आनंद है, क्या स्वरूप की दिव्यता है। अभेद स्वरूप में, अपने निर्भय स्वरूप में स्थित हो जाए तो जो भी कुछ है वो हम ही है। कौन आके हम में मिले और क्या हमसे बिछड़े? कुछ भी नहीं भाई। बस अब आज ये निश्चय कर लो कि यही हम हैं। क्या? आत्मा। आत्मा के सारे विशेषण हमारे विशेषण, हम अक्रिय हैं, करता नहीं तो उसके फल होने वाले भी नहीं, तो भोक्ता कहां से? तो अकर्ता है, अभोक्ता। हम एक ही हैं, एको मुक्त चित्त स्वरूप, अक्रिय मुक्त स्वरूप, चित्त स्वरूप, अक्रिय स्वरूप। एक मीन्स जो भी है वो सब कुछ, कोई एक अलग एंटिटी नहीं बने, अलग दृश्य नहीं, अलग शरीर नहीं, कुछ भी अलग नहीं। बिंदु भी जल कहलावे, सागर भी जल कहलावे। जिसका नाम जल है वो अल्प भी नहीं और अति भी नहीं, वो जल ही जल है। अगणित तरंग समुद्र में उछलते हो गए, फिर भी वो पवन के संग से उछले हैं। अनेक चक्र बने सागर में, वो चक्र कोई विक्षेप से हुए हैं, किसी ने कंकड़ पत्थर डाला इसलिए हुए, कुछ गिरा उसमें इसलिए चक्र हुए। बुदबुदे वो भी पवन के संग से ही, बड़ा तरंग टकराता एक दूसरे से टकराते हुए और कभी किनारा से टकराते हुए जाग बन जाए, तो जाग भी जल ही है। छोटा बिंदु हो जाए तो बिंदु भी जल, तो समुद्र पूरा जल ही जल है। तो प्रकृति में जितने जल के स्थान हैं वो चाहे छोटा सा हो गए, चाहे अपार विस्तार वाला हो, तो भी जल के सिवा और कुछ नहीं है। इसी प्रकार इस समस्त संसार जो अनंत ब्रह्मांडों में स्थित है, वो संसार भी
हम आत्मा से भिन्न नहीं। तो कहाँ मिलेगा अपना स्वरूप, कहाँ मिलेगी अनुभूति? तो जहां हम हैं वहां ही वहां अनुभूति। भाप बन के उड़ जाए, बादल में पहुंचे, वहां से थोड़े ठंड का संग मिला, जल बन गया। गिरा, कुछ बना तो गिरना पड़ा भाई, गिरा मगर मिला जल में, सागर में, तो जल ही रहा, सागर कहलाया क्योंकि सागर की उपाधि स्वीकार की, मगर रहा तो जल की जल। ऐसे ही शरीर की उपाधि में हम आए, फिर भी हम आत्मस्वरूप का स्वीकार कर लें तो हम आत्मा ही हैं। हमारे विस्तृत स्वरूप दृष्टि को पहुंचाओ पहुंचाओ पहुंचाओ, मन शक्ति को चलाओ चलाओ चलाओ, मगर आपका अंत नहीं मिलेगा। ऐसे आप बेअंत हैं, ऐसे आप अनंत आत्मा हैं। इसी प्रकार आत्मा के सर्व विशेषणों को याद करते जाओ, और मैं ये आत्मा हूं, और जो भी कुछ है वो सब वही आत्मा है। तो आत्म स्वभाव से हमसे भिन्न और कुछ नहीं, हमसे भिन्न और कोई नहीं है। ऐसे अभिन्न आत्म स्वरूप का स्वीकार करके उसमें हमेशा हमेशा के लिए स्थित होने का अभ्यास शुरू कर दे, और अष्टावक्र जी के उपदेश के साथ साथ चले। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि सत्य की दृढ़ता हमारी बुद्धि में हो जाएगी, और बुद्धि हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। मन हमेशा हमेशा के लिए अचल हो जाएगा। चंचल मन बंदर से भी ज्यादा चंचल, कौन से भी ज्यादा वेगवान है, तो भी वो शांत हो जाएंगे। उसका वेग कहाँ चला गया पता नहीं चलेगा। वैसे अपने विभु व्यापक साक्षी पूर्ण शांत निर्बंध अनंत स्वरूप में स्थित होने की यात्रा शुरू होने के लिए पहले से यही स्वरूप समझाया गया है, और आप दृढ़ता करवा ली है आज कि हम असंग निस्पृह, कोई भी स्पृहा किसी से नहीं है कि हमके सिवा कुछ है, हमके सिवा हमारे सिवा दूसरा कुछ हुआ ही नहीं, होगा भी नहीं और है भी नहीं। ऐसा निश्चय आज ही दृढ़ कर लें, और आज की ब्रह्मानुभूति आज ही कर लें, स्वरूप में स्थित हो जाए, और स्वरूप की दृढ़ता का अभ्यास शेष जीवन में करते रहे। जैसे मुक्ति के मौज मिलते जाए, दिन दिन मुक्ति के मौज बढ़ते जाए, और पूर्ण सुख से मौज भरपूर हमारे हो जाए। यही परमात्मा से, वही अपने आत्म परमात्मा से, वही विभु व्यापक से प्रार्थना, और सबका इस प्रकार अभ्यास से कल्याण हो जाए, सबका मंगल हो जाए, सबकी हमेशा हमेशा के लिए ये स्वभाव में स्थिति बन जाए, वही प्रार्थना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
वनस्पति